तो दोस्तों जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि इस समय पर तरबूज के जो मंडी भाव है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहे हैं। सीजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस समय पर तरबूज के जो मंडी भाव हैं वो कम से कम जो एवरेज मंडी भाव होते हैं इस समय पर लगभग 16, 17 और 18 रुपए तक इस सीजन में रहते हैं, मतलब बाकी सालों की बात करें। और जिन एरिया में तरबूज की खेती बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर भी इस समय पर तरबूज के भाव कम से कम 10-12 रुपए किलो आराम से रहते हैं इस समय पर। हालांकि आगे जाकर ये भाव थोड़े डाउन जरूर आ जाते हैं, लेकिन इस समय पर यानी कि अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह अभी चल रहा है और इस सप्ताह में तरबूज के मंडी भाव काफी ठीक ठाक रहते हैं। इसीलिए ज्यादातर किसान भाई जनवरी और दिसंबर माह में इसकी खेती करते हैं। जो अगेती तरबूज की खेती हम करते हैं उसके मंडी भाव काफी ज्यादा इस समय रहते हैं और रमजान महीने में इसके मंडी भाव और भी ज्यादा हमें मिलते हैं। अब अगर बात करें कि इन दिनों में हम क्या देख रहे हैं कि देश की लगभग मंडियों में, पर्टिकुलर किसी एक एरिया की हम बात नहीं कर रहे हैं, लगभग हर एक मंडी में यही हाल है। लगभग 1-2 मंडियों को छोड़कर बाकी सभी मंडियों में तरबूज के जो मंडी भाव है वो काफी ज्यादा डाउन चल रहे हैं। कुछ मंडियों में तो हालत अब भी ऐसी है कि 5-6 रुपए केजी में भी माल नहीं उठ रहा है, यानी कि काफी कम मंडी भाव जो है वो बने हुए हैं। और इसका क्या कारण है और कब तक इसके जो मंडी भाव है वो सुधरने के आसार है या फिर भावों में सुधार होगा भी या नहीं होगा, कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देखते रहते हैं कि मैं देश की हर एक मंडियों का आपको तरबूज का हाल बताता रहता हूं और इसमें हम क्या देखते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में से कुछ एक मंडियां ऐसी होती हैं जिनमें तरबूज के भाव हर बार ज्यादा देखे जाते हैं। और सभी मंडियों के भाव मैं हर साल बताता हूं, तो मैंने काफी सालों से ये देखता आ रहा हूं कि कुछ एक मंडियां ऐसी होती हैं जिनमें तरबूज के भाव बाकी मंडियों में से सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। और इसका सीधा सा एक ही कारण होता है कि वहां पर तरबूज की खेती जो होती है या तो बहुत कम मात्रा में होती है या बिल्कुल भी नहीं होती है, मतलब सीमित मात्रा में तरबूज की खेती होने की वजह से तरबूज के मंडी भाव उस मंडी में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। अगर दोस्तों उस मंडी में व्यापारी लोग बाहर से तरबूज दूसरी मंडियों से मंगवा भी लेते हैं तब भी भाव ज्यादा डाउन नहीं आ पाते हैं, क्योंकि बाहर से अगर तरबूज मंगवाते हैं तो उसका ट्रांसपोर्ट चार्ज लगने की वजह से मतलब उस मंडी में तरबूज ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाता है, ज्यादा मंडी भाव डाउन नहीं आ पाते हैं सीमित मात्रा में खेती होने की वजह से। जैसे कि हमारी राजस्थान की झुंझुनू सब्जी मंडी में हर बार बाकी मंडियों से तरबूज के जो भाव होते हैं वो ठीक ठाक रहते हैं, बाकी मंडियों से ज्यादा ही रहते हैं। और इस बार भी बाकी मंडियों से कुछ एक ठीक ही चल रहे हैं, यानी 12-13 रुपए केजी तक तरबूज अभी बिक रहा है, लेकिन बाकी मंडियों में 4-5-5-6 रुपए केजी तक भी तरबूज जा रहा है। लेकिन सीजन के हिसाब से देखा जाए तो इस समय पर हमारी झुंझुनू सब्जी मंडी में तरबूज के जो भाव हैं वो 15-16 रुपए तक हमेशा मतलब बने रहते थे। इस समय पर हर साल बने रहते थे। तो इस समय पर अगर 12-13 के मंडी भाव चल रहे हैं तो काफी डाउन चल रहे हैं और बाकी मंडियों में भी काफी डाउन चल रहे हैं। अब बात करें अगर आने वाले दिनों में तरबूज के भाव में सुधार होगा या और डाउन हमें देखने को मिलेंगे या फिर ऐसे ही बने रहेंगे, तो भाई इस समय पर देखा जाए तो बारिश होने की वजह से टेम्परेचर जो है वो काफी डाउन आ चुके थे। मुझे लग रहा है कि टेम्परेचर की वजह से ये जो भाव है वो काफी डाउन है और यही एक कारण है, क्योंकि तरबूज एक ऐसा फल है जो गर्मियों में सबसे ज्यादा खाया जाता है, गर्मियों में इसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अब हम क्या देख रहे थे, लगभग 15 दिन से मतलब मौसम खराब था, टेम्परेचर काफी डाउन थे, वरना इस समय पर काफी ज्यादा टेम्परेचर हो जाते हैं और ज्यादा टेम्परेचर में ही इसकी डिमांड रहती है। तो फिलहाल हम क्या देख रहे हैं कि मतलब जो टेम्परेचर है वो काफी डाउन होने की वजह से मंडी भाव जो है वो काफी डाउन बने हुए हैं, क्योंकि टेम्परेचर डाउन होंगे तो आगे तरबूज की डिमांड नहीं होगी और डिमांड नहीं होगी तो हमें भाव ठीक से नहीं मिल पाएंगे। तो आगे अगर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेंगे तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में तरबूज के मंडी भाव में सुधार हो सकता है। और दूसरा दोस्तों भाव पे प्रभाव पड़ेगा फरवरी वाले तरबूज से। अगर फरवरी में तरबूज की खेती सीमित मात्रा में हुई है तब भी हो सकता है कि आसार है कि आने वाले दिनों में तरबूज के भाव में और थोड़ा सा और ज्यादा सुधार हो सकता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपकी मंडियों में भी अगर तरबूज 4-5 रुपए केजी तक बिक रहा है तो हो सकता है कि मंडी भाव में थोड़ा सा सुधार हो जाए। लेकिन अगर फरवरी माह में तरबूज की बुआई और ज्यादा हुई है, पिछली साल के मुकाबले अगर ज्यादा हुई है, तो हो सकता है कि तरबूज के भाव ऐसे ही बने रहें या और भी डाउन
डाउन आ सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो अब की बार क्या है कि दिसंबर और जनवरी माह में सबसे ज़्यादा तरबूज की बुआई हुई है और फरवरी माह में इसकी बुआई जो है वो काफ़ी कम मात्रा में हुई है। काफ़ी कम किसान भाई जो है फरवरी माह में तरबूज लगाया है, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि किसान भाई जो है दिसंबर और जनवरी माह में मंडी भाव के चक्कर में सबसे ज़्यादा तरबूज की खेती कर रहे हैं और फरवरी में धीरे धीरे तरबूज की खेती जो है वो कम हो रही है। तो अगर आपके एरिया में फरवरी माह में तरबूज सीमित मात्रा में लगाया गया है तो हो सकता है कि आपके मंडी भाव जो है आपके एरिया में थोड़े से ठीक ठाक आपको मिल जाए। और टेम्परेचर बढ़ेंगे तो भाव में जरूर सुधार होगा। कितने दिन के लिए होगा ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ेंगे तो सुधार एक बार जरूर होगा। काफ़ी किसान भाई परेशान थे, काफ़ी किसान भाई कमेंट भी कर रहे थे, जो नए किसान थे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था मंडी भावों का। तो दोस्तों बिल्कुल भी अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेंगे, क्योंकि अभी टेम्परेचर काफ़ी डाउन चल रहे थे, तो डाउन टेम्परेचर में तरबूज के जो मंडी भाव होते हैं उनका कोई ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेंगे, ठीक ठाक गर्मियां शुरू होंगी, तब जाके सही तरबूज के भाव का अंदाजा होगा और तभी जाकर तरबूज के भाव बढ़ने के आसार हैं। बाकी दोस्तों आपकी मंडियों में तरबूज के क्या भाव चल रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियां इंफॉर्मेटिव रही तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।